हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको क्या है इंडिकेशन ऑफ इंडिकेशन के बारे में बताएंगे, जिसमें क्या है हम पहले भी आपको इसके बारे में बता चुके हैं, इसके फार्मूला वगैरह। तो आज क्या है हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहले क्या है फर्स्ट नंबर का न्यूमेरिकल एस्ट्रोड x इक्वल्स टू a cos q थीटा, y इक्वल्स टू a sin q थीटा की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें क्या दे रखा है वक्र का समीकरण, ठीक है। हमें दे रखा है वक्र का समीकरण हमें दे रखा है एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस क्यू थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू ए साइन क्यू थीटा, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है ए कोस क्यू थीटा, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन क्यू थीटा। तो हमने ले लिया एक्स इज इक्वल्स टू ए कोस क्यू थीटा। अब क्या है इसका डिफरेंशियल करेंगे हम एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशियल करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए 3a माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, इसको टी माना उसका साइन थीटा एंड डी थीटा। तो क्या हो गया हमारा ये डी एक्स इज इक्वल्स टू -3a कोस स्क्वायर थीटा जो साइन थीटा टी थीटा। अब क्या है दूसरा वक्र का समीकरण क्या था हमारा y इज इक्वल्स टू, दूसरा समीकरण y इज इक्वल्स टू a साइन क्यू थीटा। अब क्या करेंगे इसका भी हम डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल करने पर तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। क्या हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा वक्र का समीकरण का ये आ गई। अब क्या है वक्र की लंबाई, चूँकि वक्र की लंबाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू प्रथम चतुर्थांश की लंबाई इसलिए वक्र के चारों चतुर्थांशों में सम्मित है। क्या ये वक्र के चारों चतुर्थांशों में सम्मित है। तब क्या हो जाएगा हमारा वक्र का समीकरण क्या होता है कि एस इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या है 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर एंड डी थीटा। अब क्या है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा भी है और डी वाई अपॉन डी थीटा भी हमने निकाल लिया है। तो अब हम क्या है इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है -3 है, इसका होल स्क्वायर है तो ये -3 है, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट भी
अंडर रूट चल रहा है, अंडर रूट के अंदर ये, ठीक है। और ये क्या हो गया यहाँ पर डी थीटा। अब क्या है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 अंडर रूट 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a², कोस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 कोस 4 थीटा, और साइन की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसी सिमिलरली इसी प्रकार 9a² साइन 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा आ गया, ठीक है। आ गया, अब क्या है, ठीक है। तो अब क्या है, इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, तो यहाँ क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू a² है, यहाँ पीछे क्या a² दे रखा था तो बाहर आ जाएगा, a हो जाएगा अंडर रूट के अंदर से बाहर से 0 से लेकर π/2 के अंदर क्या बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कितना हो जाएगा ये 4 3 12 12a इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 अंडर रूट के अंदर क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यहाँ डी थीटा, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे हमें स्टोर दे रखा है ये कोई है, ये हो गया, ये क्या हो गया बी डी ए सी, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया π/2, थीटा इज इक्वल्स टू 0, लिमिट यही है ना, थीटा इज इक्वल्स टू π/2 और ये डी, ठीक है, इस टाइप से। तब इज इक्वल्स टू 12a इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा इज इक्वल्स टू 12a। अब क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हमने, क्या 2 से करा और 2 से इसके अंदर भाग कर दिए, 0 से लेके π/2 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा, 2 6 12 कितना आ जाएगा 6a, और लिमिट क्या हमारी 0 से लेके π/2 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। तो क्या इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे 6a 2 साइन थीटा कोस थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस के कोस 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट क्या है 0 से लेके π/2, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 6a इंटू माइनस के 1/2 अंदर क्या रहेगी कोस थीटा कोस 2 थीटा, और लिमिट क्या है 0 से लेके π/2 इज इक्वल्स टू लिमिट रख देंगे हम 6a अपॉन 2 माइनस के कोस 2 इंटू π/2 माइनस के कोस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 है कोस पाई माइनस कोस 0 इज इक्वल्स टू माइनस 3 है, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है एंड कोस 0 की वैल्यू भी 1 होती है। कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू -3 है इंटू -2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस माइनस प्लस 6
ए। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? हमने क्या किया सबसे पहले इसमें, ये हमें स्रोत दे रखा था, दो समीकरण वक्र x = a cos क्यू थीटा, y = a sin क्यू थीटा की लंबाई ज्ञात करना थी। तो वक्र का समीकरण क्या, x = a, वक्र का समीकरण हमें दे रखा था, उसका हमने डिफरेंशिएट कर लिया। उसके बाद क्या है हमारा इस वक्र की लंबाई का फार्मूला पुट कर दिया और उसको हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर है ना?